नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आखिरकार ये चल क्या रहा है, पूरी खबर देखिएगा। उपनल, आउटसोर्स संविदा और यहाँ तक कि आंगनवाड़ी जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए दोस्तों सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, स्क्रीन पर देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रमोशन के लिए आखिरकार उनको भी मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। देखिए क्या है पूरी खबर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, मिनी आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की बैठक में 18 वर्ष हो चुके हैं और कार्यकर्ता को योग्यता अनुसार प्रमोशन नहीं दिया गया है। कितने दुख की बात है। कहाँ तो दोस्तों 10, 16 और 30 में प्रमोशन होता है और कहाँ दोस्तों एक सर्विस काल में ही 18 साल हो गए हैं, कोई प्रमोशन नहीं दिया गया। वहीं साथ ही दोस्तों रिटायरमेंट पे 10 लाख रुपए देने और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। अब जिनको दोस्तों 18 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जो बीए पास भी हैं, उन्हें सुपरवाइज़र के पद पर प्रमोशन भी दिया जाना चाहिए। आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरी खबर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। ऊर्जा निगम के उपनल कर्मियों को 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दे रही है। वेतन के हिसाब से कर्मचारियों की श्रेणी देखिए, 25,000 रुपये वाला सिल्वर यानी कि वो उसको मिलेंगे 25,000, 50,000 रुपये वेतन वाले को गोल्ड, 1 लाख रुपए वाले को प्रीमियम और इतने रुपए को प्लेटिनियम से ऊपर वाले को टाइटेनियम श्रेणी में रखा गया है। दुर्घटना बीमा तो सभी को मिलेगा, लेकिन श्रेणी के हिसाब से अन्य सेवाओं में बांट दिया गया है। यानी कि वेतन के हिसाब से कर्मचारियों की श्रेणी को बांटा गया है। देखिए अच्छी खबर है ना। वो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही, जो मिल रहा है वही सही। लेकिन दोस्तों क्या समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाता तो इन भाइयों के, हमारी बहनों के चेहरे दोस्तों क्या हो जाते, खिल जाते। एक तरफ दोस्तों सरकार 45,000 जो पूर्व सैनिकों को चाहिए नौकरी उपलब्ध नहीं दे रहा है। क्यों दोस्तों यहाँ पर बाधा बन रही है, ये भी देखिएगा तमाम जानकारी। आउटसोर्स संविदा की नई नियुक्तियों पर बनी रोक से बनी स्थिति। यानी कि दोस्तों जो अभी मुख्य सचिव जी ने रोक लगा रखी है कि भी आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाएगी, तो उससे भी दोस्तों यहाँ पर उपनल कर्मचारियों के लिए तो वो एक सरदर्द कहीं ना कहीं दोस्तों बना हुआ है। लोगों को रोज़गार चाहिए, एक ही माध्यम है दोस्तों। हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, हर कोई टैलेंटेड नहीं होता, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। तो एक माध्यम था ये दोस्तों, व्यवस्था थी, लेकिन अब इस पर भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, भर्ती नहीं हो सकेगी। तो एक ये भी दुख का कारण है। और देखिएगा दोस्तों, जहाँ एक तरफ बात चल रही है कि भाई उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाए, विशेषज्ञ आर के सुधांशु की अध्यक्षता में समिति बनाने का गठन किया गया है। तो वहीं दोस्तों एक तरफ ये चल रहा है कि 6 माह में नियमितीकरण संबंधी नियम बनाए सरकार। ये हाई कोर्ट सख्त हो चुका है। उत्तराखंड में ठेके और आउटसोर्स कर्मियों का है मामला। हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। अगर आप आउटसोर्स जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा धैर्य रखिएगा दोस्तों। हम लोगों का प्रयास है कि आप जितने भी भाई बहन हैं दोस्तों नियमित हों, आप लोगों की सैलरी बढ़े, आप लोगों का प्रमोशन हो। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आगे देखिएगा, अपने निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 15 साल से निरंतर सेवा दे रहे हैं। सरकार स्वयं नियम बनाने की प्रक्रिया में, ऐसे में फिलहाल उनके पद को विज्ञापन से अलग रखा जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 6 माह में नियम बनाए जाएं, यानी कि 6 माह का आपको समय, उनको समय दिया गया सरकार को। उसके बाद याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण पर दोस्तों निर्णय लिया जाएगा और तब तक वह अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और पूर्ववत वेतन पाते रहेंगे। पूरा मामला क्या है ये भी मैं बता दूं। याचिकाकर्ता मयंक कुमार जामनी 2010 में लेक्चरर के पद पर चयनित थे। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चयनित थे। 15 साल से कार्य कर रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, और वहाँ पर 14 जुलाई 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया। उसमें से वो पद भी सम्मिलित था दोस्तों जिस पर वो कार्य कर रहे थे। उनका कहना ये भी है कि भैया जिस पद पर आपने मुझे नियमित करना था उस और समान कार्य के लिए समान वेतन देना था, ना तो मुझे समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है उस पद पर, और 15 साल से मुझे अधिक सेवा हो गई है और विज्ञापन जिबिला निकला तो ना तो मुझे आयु सीमा में छूट दी गई है, ना ही कोई अनुभव वेटेज उसमें मिला है। तो उन्होंने इसे मनमाना और वैध बताया है और राज्य सरकार ने इसी के तहत दोस्तों यहाँ पर सरकार को नियम बनाने के लिए दोस्तों बता दिया कि 6 माह के लिए नियम बनाए। तो आप लोगों के चेहरे खिल उठोगे। आगे देखिएगा, मैं हमेशा इसको वीडियो में जरूर दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री धामी जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि चरणबद्ध तरीके से तय समय पर नियमित होंगे। और वो तय समय दोस्तों हमें नहीं पता चल रहा कि वो तय समय है कौन सा। आप लोगों को पता है, ज़रा थोड़ा सा दृष्टि डालिएगा, प्रकाश डालिएगा, तय समय है कौन सा। क्योंकि मेरे को भी दोस्तों 6 से 8 मंथ हो गए हैं, लेकिन वो तय समय नहीं आया। अभी तक कोई नियमावली नहीं बनाई, और जो नियमावली बनाई है वो देखिएगा स्क्रीन पर।
जो दोस्तों कमेटी बनाई गई है, आर के सुधांशु अध्यक्ष, विशेष समिति प्रमुख सचिव है, मुख्यमंत्री जी। प्रथम चरण में सभी विभाग से प्रस्तावित नियमितीकरण नीति में आने वाले कर्मियों का ब्यौरा जुटाया गया है। अरे भैया, आप लोगों के पास तो क्या ब्यौरा जुटाना, आप लोगों के पास तो सभी विभागों का ब्यौरा रहता है। आप चाहें तो पल भर में ब्यौरा जुटा सकते हैं। ये बार बार ब्यौरा जुटाना कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, गलत है। खैर, नेक्स्ट पढ़ेंगे। उपनल कर्मचारियों की सेवा अवधि के अनुसार मिलने का पक्का होने का मौका। यहाँ पर दोस्तों जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है वो यही है, अधिकतम सेवा अवधि 20 साल रखी गई है। नियुक्ति के मानक वही होंगे, यानी कि कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है अधिकतम सेवा। अगर आपको 20 साल हो गई है तो आपके सरकारी होने की उम्मीद जगी है। यहाँ पर उसी के हिसाब से सेवा अवधि के घटते कर्मचारियों को फिर दोबारा से मौका मिलेगा। सेवा अवधि की 10 श्रेणियाँ रखी गई हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि 5 से 10 साल वाले, 10 से 15 साल वाले, 15 से 20 साल वाले, 20 से 25 साल वाले, 25 से 30 साल वाले, 30 से 35, 35 से 40 साल सेवा करने वाले को यहाँ पर रखा गया है। और मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि दोस्तों आपका विभाग ने आपका नाम, आपका पदनाम, आपका ग्रेड पे, आपकी नियुक्ति का दिनांक क्या रखा गया है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कहीं गलती से कोई चूक ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, ये फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाएगी। फिर दोबारा से दोस्तों मुख्य सचिव ने उपनल कर्मियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और ये तो निर्देश दिए ही हैं, हर बार निर्देश ही दिए जाते हैं। एक तरफ दोस्तों योगी सरकार न्यूनतम वेतन की गारंटी लेके आ गई है। जितने भी आउटसोर्स हैं उनको दोस्तों 20,000 रुपये से कम वेतन पे नहीं रखा जाएगा और 20,000 रुपये वेतन मिलेगा कम से कम। और हमारे उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन मात्र आज हैं कितने, 10,000 रुपये। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती अब 3 साल के लिए होगी, न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये होगा। तो क्या हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए? और दोस्तों जब एक बार सैलरी बढ़ी थी उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों की, तो मैंने अपने एक वीडियो में भी दिखाया था, उसमें साफ साफ कहा गया। एक बार हमारे उत्तराखंड में दोस्तों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होती है, 22,000 उपनल कर्मियों के लिए 12,500 आशा कार्यरतों का मानदेय बढ़ा है। और यहाँ पर बस मैं ये कितना बढ़ा है क्या नहीं वो बात ना करके दोस्तों एक लाइन पढ़ाना चाहता हूँ और आप ही बताइए उस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। जेन्युइन कमेंट कीजिएगा। यहाँ ने लिखा है दोस्तों, कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मियों का मानदेय प्रतिवर्ष बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। कहाँ गए वो निर्देश? कौन सा दोस्तों? क्या आपका हर साल मानदेय बढ़ रहा है? क्या आपको हर साल बढ़ावा मानदेय मिलता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों प्रॉपर वीडियो। अब आगे का रास्ता क्या है दोस्तों समझिएगा। अगर दोस्तों सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन लाती है तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है आप लोगों को ये बात सही ना लगे, और चरणबद्ध तरीके से नियमित करती है तो सब कुछ ठीक है। नहीं तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आंदोलन करने की राह पर चल पड़े हैं और हाई कोर्ट भी दोस्तों जा सकते हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं? जेन्युइन कमेंट कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और यदि वही नियमावली रहती है 20 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारी नियमित हो गए तो दोस्तों ये बहुत बड़ा झटका है युवाओं के लिए, उन कर्मचारियों के लिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सपने देख रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी व्यक्ति सरकारी नहीं हो सकेगा। आप लोगों के क्या विचार हैं? साझा जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।